सबसे पहले आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और इनिशिएटिव लिया, श्रीमती अजंता चौधरी जी। ये जो कार्यक्रम है ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने ही इस कार्यक्रम की एक्चुअली इनिशिएटिव ली थी। उन्होंने कहा कि एक देहदान पर कार्यक्रम होना चाहिए और स्वयं भी वो देहदान की इच्छुक रहीं। तो सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और उसके बाद जो अभिनंदन के हकदार हैं वो हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है लंबे स्पीच के लिए, और एक बहुत शानदार संस्था चलाते हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन, जिनकी चर्चा अभी महेंद्र तिवारी जी ने भी की। और हमारे डॉक्टर विनय राठौर जी अभी यहाँ पर है नहीं, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी वो मुझे उम्मीद है कि सबके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी और इससे बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के कार्यक्रम में आगे और प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को जो भी इसको सुनेंगे या समझेंगे। और डॉक्टर मनीषा सिन्हा ने जो देहदान पर अपनी बातें रखी, चिकित्सा शिक्षा में क्या योगदान है बॉडी का, उसके लिए बहुत ही सरल भाषा में, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। तो आप तीनों के करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन। जब कोई वक्ता लास्ट में बोलता है तो उसके बाद बोलने को बहुत कम रह जाता है, क्योंकि सब कुछ बोल दिया गया होता है। तो इसलिए वक्ता हो तो सबसे पहले होना चाहिए, वरना बाद में होने पर कुछ आपने बोलने का सोचा हो तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले ही बोल चुके होंगे सब। तो मेरे साथ भी लगभग यही दशा है अभी। तो लेकिन फिर भी कुछ बातें जो अध्यास में संबंधित है मुझे लगता है कि वो कह देनी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी दृष्टि में देहदान आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की न केवल शुरुआत है बल्कि उसका शिखर भी है। अगर हम यह कहें कि यह देहदान आध्यात्मिकता के साम्राज्य में प्रवेश करने का पासपोर्ट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके पीछे जो आधार है वो यह है कि सारा जीवन इस देह को ही अपना बाने हम बैठे होते हैं। सारा जीवन ये देह मेरा है, इसके लिए सारा साज सामान चल रहा होता है। सब कुछ, सारी एक्टिविटी इस देह के इर्द गिर्द हो रही होती है। और जिस क्षण कोई व्यक्ति देह को समर्पित कर देता है, बाहर दान दे देता है, किसी के उपयोग के लिए दे देता है, इसका मतलब है कि उसकी अनासक्ति हो गई है देह के प्रति और स्वयं को उस देह से अलग देखना शुरू कर दिया मृत्यु के पहले ही। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पूरी भगवत गीता के अध्याय 2 में आप अगर देखें तो श्री कृष्ण बता बता कर थक जाते हैं अर्जुन को, बार बार वही बातें पूछते हैं वो। श्री कृष्ण कहते हैं न जायते मृत्यते कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। अरे अर्जुन, तू समझता क्यों नहीं ये छोटी छोटी बातें? इस जो आत्मा है वो अजन्मा है, नित्य है, यह उत्पन्न नहीं होता, न मरता है, अनादि अनंत है, न मारा जाता है न मारता है। तो ये समझ में नहीं आती बात? हाँ समझ में आती है। फिर वो पूछते हैं फिर मैं कैसे युद्ध करूं? फिर वहीं पहुंच जाते हैं लौट के। फिर गीताकार श्री कृष्ण कहते हैं यम एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मनते हतम उभौ तौ न विजानीतो न हन्यते। उसके बाद कहते हैं हाँ अब समझ में आई मुझे बात। फिर उसके बाद फिर सवाल पूछते हैं लेकिन मेरे प्रियजन खड़े हैं, मैं कैसे उनका वध करूं? यह तो बहुत ही अनैतिक है, कैसे मैं राजसुख भोगूं इनको मारकर? फिर उनको बताते हैं कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणी तथा विहाय सराराणि जीर्णान्यानि संयाति नवानि दे। अरे भाई, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती तुझे? ये जैसे शरीर के ऊपर जो कपड़ा है वो पुराना हो जाता है, हम छोड़ देते हैं उसे, नया कपड़ा धारण करते हैं। ठीक वैसे ही इस शरीर को छोड़कर हम अगले जन्म में नया शरीर धारण करते हैं, क्योंकि अब उपयोग की वस्तु नहीं रह गई है। तो इतनी बातें बताते चलते 17 अध्याय 18 अध्याय पूरा चल जाता है। बहुत मुश्किल होती है श्री कृष्ण को समझाने में। लेकिन कोई आदमी अगर देहदान का संकल्प लेता है तो उसने तो तत्क्षण ही आध्यात्मिकता के साम्राज्य में छलांग लगा दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई देहदान का संकल्प ले रहा है मतलब वह अनासक्ति के मार्ग में चल पड़ा है, आध्यात्मिकता की आधी यात्रा पूरी हो गई है उसकी। तो कोई गंभीरता से इस विषय को सोचे तो ये बहुत बड़ी बात है आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से। सामान्य व्यक्ति तो ऐसे ही हाँ सेवा का काम है जी करके दान कर दिया, लेकिन अगर कोई इसके गूढ़ में भीतर प्रवेश कर जाए इस विषय के तो उसका जीवन बदल सकता है। और जिसके लिए कई वर्षों वर्षों तक लोग तपस्या करते रहे ऋषि मुनि,
वह काम इतनी आसानी से हो सकता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, जैसे डॉक्टर विनय राठौर ने भी बताया, कि हमारे पास बहुत अधिक ऑर्गन्स की आवश्यकता है और हमारे पास उपलब्धता कम है। जैसे वे कह रहे थे कि करीब 2 लाख किडनी डोनेशंस की आवश्यकता है और करीब करीब 10,000 5,000 किडनी डोनेशंस प्रति वर्ष होते हैं। करीब 50,000 लीवर ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है और होते कितने हैं? 1,500 2,000। और आई डोनेशंस का उसकी भी संख्या वेरी करती है रजिस्ट्री से रजिस्ट्री, लेकिन कहते हैं कि 25-30 हज़ार ट्रांसप्लांटेशन कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हो पाते हैं, जबकि ज़रूरत है 1 लाख से ऊपर की। यस। और हार्ट फेल्योर्स जो है प्रति वर्ष 50,000 लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं। मतलब 50,000 हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है, लेकिन उतनी उपलब्धता नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। तो कुल मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। तो इस पर एक सर्वे किया गया कुछ वर्ष पहले, तो उन्होंने जानने की कोशिश की भाई मामला क्या है, हिंदुस्तान में इतना कम क्यों होता है, जबकि विदेशों में ये संख्या 20-25 के आसपास है प्रति 10 लाख, और अभी हमारे यहाँ जो है 0.3, 0.4, 0.5 तक अधिकतम है। अभी मुंबई में बस थोड़ा सा ज़्यादा है, महाराष्ट्र में 2.5 के आसपास प्रति 10 लाख डोनेशंस जो हैं। तो क्या माजरा क्या है? तो पता लगाया गया, सर्वे किया गया, तो उसमें 3 बातें निकल कर आई। पहली बात ये निकल कर आई कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। ये ट्रांसप्लांटेशन है क्या ये समझ ही नहीं आता है, ऑर्गन डोनेशन है क्या ये समझ नहीं आता। कई लोगों को लगता है कि जो डोनेट करेगा वही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, या उस व्यक्ति की बीमारी जिसको डोनेट किया गया उसे लग जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने दान वान कर दिया तो शायद मुक्ति से वंचित रह जाएंगे, शरीर को हमने छत-वछित कर दिया। कुछ को लगता है कि क्या अगर मैंने अपना अंग डोनेट किया, उस व्यक्ति के शरीर में गया, तो उसके कार्मिक संस्कार मुझे भी तो नहीं लग जाएंगे। ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ हैं। अभी एक धर्मगुरु को मैं सुनता था, तो वो कह रहे थे कि मुझे किसी ने आकर आग्रह किया था कि आप कैंपेनिंग कीजिए ऑर्गन डोनेशन पे, आप इतने प्रभावशाली हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, देश विदेश में आपका नाम है, तो अगर आप कैंपेनिंग करते हैं तो ये ऑर्गन डोनेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने मना कर दिया। तो लोगों ने पूछा भाई मना क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मना इसलिए कर दिया कि मुझे लगा कि कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा इसका काफ़ी ज़्यादा अगर कैंपेनिंग करते हैं। तो उनकी बातों में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन अधिकांश बात यह है कि अब रूल्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि इसका कमर्शियलाइजेशन होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है और इसे कैंपेन की तरह चलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब इसके बाद लोगों की कुछ दूसरी जो हिचकिचाहट थी वह यह थी कि हिंदुस्तान में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छे नहीं हैं और देयर इज लैक ऑफ फेथ इन दी प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम। जो वर्तमान में हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन पर श्रद्धा कम हो गई है, और आज आए दिन हम देखते भी हैं कि कैसे धीरे धीरे करके जो खाई है डॉक्टर्स और मरीज के बीच बढ़ती चली जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जो भी हो, इसकी वजह से लोगों का ट्रांसप्लांटेशन की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं हो पाता है। तीसरी जो बात है वह है रिलीजियस बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस। धार्मिक मान्यताएं बाधा बनती है बहुत सारी, जो हम थोड़ी चर्चा पहले भी किए। लेकिन इसका समाधान ये है, जो मैं कुछ पढ़ रहा था तो उससे निकल कर आता है कि प्रत्येक धर्म ने इसके प्रति सहमति दी है। बुद्धिज्म भी कहता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आप डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियनिटी कहती है अरे इससे बड़ा प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति कुछ नहीं हो सकती शरीर दान ऑर्गन डोनेशन से बड़ी, क्योंकि हमारे जीसस स्वयं ही अपने शरीर को लोगों के लिए दान कर दिए थे एक तरह से। तो जीसस खुश होंगे आपसे, तो आप दान करिए, तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम कहता है, इस्लाम में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ लोग स्वीकृत करते हैं, कुछ लोग मना करते हैं। उनका कहना है कि ये तो अल्लाह की अमानत है जी, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको स्वीकार करते हैं। जी हाँ, तो वो उनकी मान्यताओं के हिसाब से, तो वो रिलेटेड मुस्लिमों को चाहिए कि अपने इमाम से बात करके इसकी जानकारी ले लें। सिखिज्म में भी इसको अच्छा माना गया है। सिखिज्म का तो आधार ही है नाम, सिमरन और सेवा। और सेवा का मतलब क्या होता है आखिर? करुणा से भरकर किसी की मदद करना सेवा है। उससे अलग तो और कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। जब आप किसी के हित के लिए कुछ मदद करते हैं तो वह सेवा हो जाती है। तो इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती है? किसी को आपने नया जीवन दे दिया। तो सिखिज्म भी इसको एंडोर्स करता है, इसके प्रति सहमति देता है। और बात आती है सनातन धर्म की। सनातन धर्म की जैनिज्म भी करता है, जैनिज्म भी करता है।
क्योंकि वो भी आत्मा को अलग ही मानते हैं शरीर से। एक पुद्गल बस है शरीर, तो उससे अलग कुछ है ही नहीं। जी हाँ, तो सनातन धर्म भी कहता है कि आप सहर्ष दान करिए, और जो धर्माचरणों के मुख्य नियम है उसमें से मुख्य आधार है, उसमें दान सर्वोपरि है, जैसा कि डॉक्टर अनिल गुप्ता सर भी बता रहे थे। और दो मुख्य कहानियां आपने सुनाई, बहुत सुंदर कहानियां हैं वो, और विस्तार से सुनने योग्य हैं। मैं थोड़ा और उसको एक बार बताना चाहूँगा। बड़ी सुंदर कहानियां हैं, और इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये दान। कहा जाता है कि पौराणिक काल में एक वृत्तासुर नाम का असुर हुआ। जैसे असुर होते हैं वैसा ही असुर, अभी भी असुर घूमते हैं हमारे आसपास, हमें पता नहीं है, भले मानव स्वरूप में असुर भी हैं। तो वृत्तासुर नाम के असुर हुए, उसने कठोर तपस्या की और इतनी शक्तियां अर्जित कर ली कि अपराजय हो गया, अपराजिता हो गया वो। और उसने सत्ता हासिल करने के लिए इंद्रलोक पर आक्रमण किया, और स्वाभाविक था, पराजित होना था इंद्र को, तो पराजित हो गए और उसने कब्जा कर लिया। और जैसे असुरों की आदत होती है, सडिस्ट होते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाकर प्लेजर लेने वाले, फिर पूरे जगत में हाहाकार मच गया। जिसको देखो उसको नुकसान पहुंचाना, अत्याचार करना, त्राही त्राही होने लग गई। लोग व्याकुल हो गए। लोगों ने जाकर इंद्र जी से कहा, इंद्र जी ने कहा मैं ही खुद ही बाहर हूं, मैं क्या मदद करूं। इंद्र जी ने कहा फिर कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो गए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले वृत्तासुर महातपस्वी, कुछ नहीं कर सकते। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है। फिर अंत में जब भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं सब, भोलेनाथ जी के पास गए तो भोलेनाथ जी कहा मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। तो इंद्र और बाकी देवता ने कहा अरे आपके पास उपाय नहीं तो कहां जाएं, कोई उपाय ही नहीं है। तो शिव जी ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई उपाय नहीं, मेरे पास उपाय नहीं है ये मैंने कहा, ठीक है ना। एक उपाय है, एक तपस्वी है नीचे मृत्युलोक में, आप जाओ उनके पास में, वो आपका समाधान करेंगे। उन्हें नाम तो बताइए, दधी जी। दधी जी ने इतना तप किया था कि उनका शरीर अत्यंत कठोर हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। एक एक कोशिकाओं में कह सकते हैं आप वज्र भरा हुआ था। जैसा सुनते ही तुरंत इंद्र और उनके देवता पहुंचे दधी जी के पास, उनसे निवेदन किया कि हमें आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि मदद कैसे चाहिए? उन्होंने कहा आपका शरीर चाहिए। जैसा संतों का स्वभाव होता है, उन्होंने सहजता से कहा अगर ये शरीर काम आ जाता है आपके तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और सहजता से उन्होंने अपना शरीर तत्क्षण उसी समय इच्छा मृत्यु से शरीर को त्याग दिया और शरीर बिखर गया वहीं पर ही, हड्डियां अलग हो गई। इंद्र ने कहते हैं कि इंद्र ने उस हड्डी से, मुख्य हड्डी से उन्होंने वज्र बनाया और अन्य हड्डियों से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र तैयार किए गए। और फिर उन्होंने फिर से एक संग्राम हुआ असुरों के बीच में, और अंत में विजय जो है इंद्र की हुई। वृत्तासुर मारा गया, असुर मारे गए, और फिर से एक बार खुशहाली संसार में बहाल हो गई। ये बहुत सुंदर कथा है। तो ये शरीरदान की परंपरा सनातन धर्म में है। और राजा शिबी की कथा सुना रहे थे, उसमें ये कहा गया है कि राजा शिबी जो है, महाभारत में उनका उल्लेख है, अत्यंत दानशील, उदार, न्यायप्रिय, करुणाशील राजा हुए। इतनी ख्याति फैल गई थी उनकी, तो एक बार अग्निदेव और इंद्र को ये सूझा कि यार ऐसा क्या है, पीआर एजेंसी तो नहीं लगा रखा इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट से फैला दिए होंगे बहुत अच्छे हैं करके, कंफर्म करते हैं, डाउट है। उन्होंने बोले कंफर्म करने चलते हैं, चलो। तो अग्निदेव जी ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। उस दिन की बात होगी जब वो राजा शिबी अपने छत पर बैठे हुए थे और ये तेजी से जो है कबूतर उनकी ओर उड़ता हुआ गया और उनकी गोदी में बैठ गया, पीछे पीछे बाज। तो जैसे ही उनकी गोदी पहुंचा, उसने कहा मुझे बताइए, त्राही माम, बाज मुझे मारने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आप तो सबको अभयदान देते हैं, जो भी आपकी शरण में आते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे बचा लीजिए। तुरंत ही उसे छुपा लिया महाराजा शिबी ने। तो उसके बाद बाज पहुंचे, बाज ने कहा हमने देख लिया है आप छुपा रहे हो उनको, वो मेरा शिकार है और आप उसे इस तरह से नहीं छुपा सकते, वो मेरा आहार है, ये तो अधर्म है। तो महाराजा ने कहा कि लेकिन मेरा ये धर्म भी तो है कि मैं जो मेरे शरण में आए उसकी रक्षा करूं, यह भी मेरा धर्म है और मैं इसी के लिए जाना भी चाहता हूं। ये कैसा होगा कि मैं इसको आपको दे दूं? तो बहुत संवाद होता है और अंत में फिर बाज कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी रक्षा करनी ही है तो आप इसके एवज में मुझे अपने शरीर का मांस दे दीजिए, उतना ही भार दे दीजिए जितना कि
कबूतर का भार है। तौलते चले जाते हैं, लेकिन कबूतर का जो भार है वो कम नहीं होता, पलड़ा ऊपर ही रहता है। तो अंत में विवश होकर फिर महाराजा शिवी इतने प्रतापी राजा हैं और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा में हैं, वो स्वतः बैठ जाते हैं उस पर और कहते हैं कि लो, मेरा शरीर ही हाजिर है तुम्हारे लिए। ये भले कथा होगी, कहानी होगी, लेकिन ये दान करने की जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म में रची बसी है। इसको दान नहीं कहेंगे तो किसे दान कहेंगे? इसलिए तो शरीर दान को ऑर्गन डोनेशन महादान कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने प्रियतम से प्रियतम वस्तु का, जो कि हमारा शरीर है, उसका दान करता है तो आध्यात्मिक साम्राज्य में एक लंबी छलांग लगा लेता है वो। और जितनी जल्दी कोई व्यक्ति इस शरीर से अपने को अलग कर पाए, अनासक्त हो पाए, उतनी ही जल्दी उसका आध्यात्मिकता में प्रवेश होता है। तो सार बात यह है कि देहदान न केवल शरीर के स्तर पर लोगों की मदद करता है, ऑर्गन डोनेशन न केवल शरीर के स्तर पर दूसरों की मदद करता है, बल्कि आपको एक अलग ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर लेकर जाता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने शानदार प्रोग्राम के लिए। अजंता चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को और सारे गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।